हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन टुडे मोटिवेशन के साथ। यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड श्योरली योर हैबिट विल चेंज योर फ्यूचर। तो गाइस, आपका फ्यूचर अपने आप नहीं बदलता, ठीक है। अगर आपको अपना फ्यूचर बदलना है तो आपको अपनी हैबिट्स को चेंज करना होगा। आप कैसे सोच सकते हैं कि सेम हैबिट्स के साथ आपको डिफरेंट रिजल्ट मिलेंगे? अगर आपको रिजल्ट डिफरेंट चाहिए तो आपको अपनी हैबिट्स भी चेंज करनी चाहिए। तो आज अपनी अच्छी हैबिट्स बनाइए, उन्हें डेवलप कीजिए और आपका फ्यूचर अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने करंट अफेयर सेशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, हु परचेज द ट्विटर? तो इसके आंसर हो जाएगा इलोन मस्क। ठीक है गाइस, आप ये देख सकते हैं, ये ट्विटर का साइन है। और यहाँ पे आनंद मिंद्रा जी ने भी ट्वीट किया था कि उड़ने दे इन परिंदों को आज़ाद फिज़ा में गालिब, जो तेरे अपने हैं वो लौट आएंगे किसी रोज़। तो क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। फिर इन्होंने ये इलोन मस्क को ट्वीट किया था, उन्होंने ट्वीट किया था इलोन मस्क ने कि द वर्ल्ड इज़ फ्री। ठीक है गाइस, और ये जो डील हुई है ना, ये 44 बिलियन में हुई है, तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और एक मेन बात जो आप ध्यान रखेंगे, ट्विटर के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? ठीक है, ट्विटर के हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और जो ट्विटर के सीईओ थे पराग अग्रवाल और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे नेट सेगल। तो इलोन मस्क ने क्या किया कि पूरा स्टाफ ही चेंज कर दिया है, न्यू मैनेजमेंट लाएंगे वो। ठीक है, तो जो ट्विटर के सीईओ थे उन्हें भी अब निकाल दिया गया है। ठीक है, तो अब जो भी है नया स्टाफ रखेंगे इलोन मस्क। ठीक है, देखते हैं कौन अभी सीईओ बनता है। इस टाइम तो अभी कोई सीईओ नहीं है ट्विटर के। ठीक है, बट देखते हैं फ्यूचर में कौन होंगे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। एयरबस C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मीन फॉर इंडियन एयरफोर्स विल बी मैन्युफैक्चर बाई। जो एयरबस C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो एयरफोर्स के लिए बन रहा है, ठीक है, उसे कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर करेगी इंडिया में? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। ठीक है, और ये कहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रही है? ये कर रही है गुजरात में, वडोदरा में। इन प्रोनाउंस में कर नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। तो आप ये देखें कि C20, आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकता है C295 क्या है। तो याद रखेंगे मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। ठीक है, पूछ सकता है ये फाइटिंग एयरक्राफ्ट है, ठीक है, ये कौन सा है? तो आप याद रखेंगे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। ठीक है, और ये एयरफोर्स के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, तो लास्ट ईयर ना हमारी गवर्नमेंट ने डील करी थी, 21,000 करोड़ की डील हुई थी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी के साथ। ठीक है, टू प्रोक्योर 56 C295 एयरक्राफ्ट। तो हमारी डील हुई है कि 56 हमने C295 वहाँ से लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 16 तो वो हमें डिलीवर करेंगे खुद, ठीक है, जो बने होंगे। लेकिन जो बाकी है ना, जो रिमेनिंग 16 को छोड़ के, वो इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे बाई टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। ठीक है, गुजरात में। ठीक है गाइस, और आपको बताना है कि डिफेंस सेक्रेटरी कौन है? तो डिफेंस सेक्रेटरी है अजय कुमार जी। ठीक है, इस टाइम। तो गाइस, आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आप ये देख सकते हैं एयरबस C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मीन फॉर एयरफोर्स। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, डिफेंस सेक्रेटरी हो जाएंगे आपके अजय कुमार। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु चेयर था चिंता शिविर एट सूरज कुंड इन हरियाणा? अभी हरियाणा में चिंता शिविर हो रहा है, तो उसे चेयर कौन कर रहे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमित शाह। ठीक है, इसमें 8 चीफ मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया है, और बाकी जो 16 डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे स्टेट्स के, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है चिंता शिविर में। ठीक है, और इस पे डिस्कस कर रहे हैं इंटरनल सिक्योरिटी के इशू। ठीक है, साइबर क्राइम से लेके वुमेन सिक्योरिटी एंड कोस्टल सिक्योरिटी। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। चिंता शिविर जो हुआ है हरियाणा में हुआ है, और इसे अमित शाह जी ने होस्ट किया है। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में
स्टॉर्म कोस्टर जो कि एक रोलर कोस्टर है, उसका नाम है स्टॉर्म कोस्टर, ठीक है। तो वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। तो आपको बताना है कि ये जो स्टॉर्म कोस्टर है इसकी प्लेस कहाँ पे है, ये कहाँ पे लगा लोकेटेड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुबई। दुबई में ये लोकेटेड है, ठीक है, स्टॉर्म कोस्टर, ठीक है। तो ये जो है ना 41 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकता है, ठीक है। और इसमें जो याद रखने वाली बात है वो है कि ये जो है ना वर्टिकल लॉन्च स्पीड है इसकी, ठीक है, वर्टिकली, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल है, ठीक है गाइस। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये अचीव किसके द्वारा किया गया, तो ये MR एंटरटेनमेंट, ठीक है, उनके द्वारा, ठीक है गाइस। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, कई बार पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चन भी, ठीक है, तो याद रखेंगे आप। ये देख सकते हैं आप, ये वो स्टॉर्म कोस्टर है, ठीक है। FIH मैन हॉकी प्रो लीग 2022-23 विल बी कंडक्टेड एट विच प्लेस, ठीक है। तो इसका मैंने आपको पहले भी थोड़े दिन कराया था, तो अभी फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये होने वाली है आपकी भुवनेश्वर में, ठीक है। और भुवनेश्वर में कहाँ पे, कलिंगा हॉकी स्टेडियम, इस बात को ध्यान रखें आप, कलिंगा हॉकी स्टेडियम भुवनेश्वर में ये ऑर्गेनाइज होने वाली है, ठीक है। जो पहला मैच आप होगा वो होगा इंडिया और न्यूजीलैंड का, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि कलिंगा हॉकी स्टेडियम कहाँ में है, तो वो है आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में, ठीक है गाइस। इस बात का आप ध्यान रखेंगे अच्छे से, ठीक है। और उड़ीसा के CM कौन है इस टाइम, तो वो है नवीन पटनायक, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है गाइस। चलिए बढ़ते हैं आगे। वो कौन सी स्टेट बनी है जहाँ पे 100% हर घर जल स्टेट बन चुकी है वो, ठीक है। मतलब वहाँ पे हर जितने भी घर हाउस होल्ड हैं वहाँ पे सब पे वाटर की अवेलेबिलिटी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात, ठीक है। आपको पता है पहली स्टेट तो गोवा बनी थी, लेकिन अभी रिसेंटली जो स्टेट बनी है वो है गुजरात, ठीक है। आप देख सकते हैं फोटो में भी कि गुजरात डिक्लेयर 100% हर घर जल स्टेट, ठीक है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है ऑल 18,187 विलेजेस नाउ कनेक्टेड विद टैप वाटर सप्लाई, ठीक है, कवरिंग वट 92 लाख रूरल हाउस होल्ड। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि इस टाइम गुजरात भी 100% हर घर जल स्टेट बन चुकी है गाइस, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी बात है यार, इंडिया में मतलब वाटर एक बेसिक नेसेसिटी है, और पूरी स्टेट्स में इंडिया के हर यूटीज़ में मतलब हर सिटीज़ में सबको अवेलेबल होना ही चाहिए, वो भी मतलब वाटर, क्योंकि यार एक बहुत बेसिक नीड है, ठीक है गाइस। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में कौन सी सिटी है जिसने छठ पूजा पे ड्राई डे डिक्लेयर किया है, ठीक है गाइस। तो वो है दिल्ली, ठीक है। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद। मेन बात यहाँ पे ये है कि ये क्या ये जो किया गया ना, ये किया गया है भाई लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना। तो उनके पास कौन सी पावर है कि जिसके अंडर उन्होंने ये किया है, ठीक है। तो आपको पता है LG अपनी कैपेसिटी में वो भी गवर्नमेंट का ही पार्ट है, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 13 बात करता है ना, आर्टिकल 13 क्या बात करता है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स की है, तो वो स्टेट की डेफिनेशन देता है कि स्टेट क्या है, ठीक है। तो गवर्नर भी अपने आप में स्टेट है, ठीक है। और इन्होंने कौन से सेक्शन 2 है उसका सब क्लोज 35 ऑफ दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009, उसके अंडर उन्होंने ये डिसीजन ली, उनके पास ये पावर है इस डिसीजन लेने की, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि छठ पूजा पे ड्राई डे दिल्ली पे डिक्लेयर किया गया, और पब्लिक हॉलीडे भी, ठीक है गाइस। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या में, ठीक है। आपको बताना है कि जो सिम्बैक्स है 2022 में अभी कंडक्ट होगी, ठीक है, वो जो है ना वो बायलेटरल एक्सरसाइज। तो आपको बताना है वो सिम्बैक्स कौन सी दो कंट्री के बीच में कंडक्ट होती है, ठीक है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा इंडियन नेवी एंड सिंगापुर, ठीक है। तो ये मैरी टाइम बाईलेटरल एक्सरसाइज है, ठीक है गाइस। और ये इस टाइम ये 29th एडिशन चल रहा है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, 2 फेसेस में होगी। पहला फेज जो होगा हार्बर फेस होगा, वो होगा विशाखापट्टनम में 26 से 27 मतलब हो चुका होगा। और दूसरा फेस जो सी फेस है वो होगा बे ऑफ बंगाल में फ्रॉम 28 to 30 अक्टूबर। तो याद रखेंगे कि ये पहली बात सिंगापुर और इंडिया की बायलैटरल एक्सरसाइज है, ये 29th एडिशन है, ठीक है। इंडियन नेवी से होस्ट कर रही है, ठीक है। और ये 2 फेजेस में होगी, ठीक है, विशाखापट्टनम एंड बे ऑफ बंगाल, ठीक है। चलिए और इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं इसके बारे में, ठीक है।
जो सिंगापुर की तरफ से ना रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी की तरफ से RSS स्टेलवर्ट इनकी एक ये शिप एंड RSS विजिलेंस, ठीक है, ये 2 शिप इनकी तरफ से पार्टिसिपेट कर रही है इस एक्सरसाइज में, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है, जो सिम्बेक्स एक्सरसाइज है ना ये 1994 से चली आ रही है, ठीक है। तो काफ़ी पुरानी एक्सरसाइज होती है इंडिया और सिंगापुर के बीच में, ठीक है। और इनिशियली जो इसका नाम होता था ना ये सिम्बेक्स नहीं होता था, इसका नाम होता था एक्सरसाइज लोयन किंग, ठीक है। तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं एग्जाम में, हमें नहीं पता होता कि एक्सरसाइज लोयन किंग किसी का, तो ये फैक्ट ज़रूर ध्यान रखेंगे कि सिम्बेक्स को एक्सरसाइज लोयन किंग कहा जाता था, ठीक है गाइज। तो ये चीज़ आप माइंड में रखेंगे, आप ये देख सकते हैं फोटो में, ठीक है, इंडियन नेवी और सिंगापुर नेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ रजिस्टर हाउ मच डिक्लाइन इन टीवी इंसिडेंट्स इन दी लास्ट 7 ईयर। तो भारत में ना लास्ट 7 ईयर में काफ़ी डिक्लाइन आया है टीवी में ट्यूबरक्लोसिस में, ठीक है, ये WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इंडिया में आप जान के अच्छा लगा कि 18% का डिक्लाइन हुआ है टीवी के इंसिडेंट्स में इन लास्ट 7 ईयर, ठीक है। जबकि ग्लोबल एवरेज देखी जाए ना, मतलब पूरे वर्ल्ड में 11% का गिरावट आई है केसेस में, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन इंडिया काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाई है, इंडिया में 18% वो डिक्लाइन हुआ है, तो सही है, मतलब अच्छी चीज़ है, ठीक है गाइस। और ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, तो WHO की ग्लोबल टीवी रिपोर्ट आई थी, उसमें ये चीज़ बताया गई है, ठीक है गाइस। तो काफ़ी मतलब अच्छी चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मेडल डिड इंडिया वोन इन ISSF वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2022। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 34, ठीक है गाइस। इंडिया ने ना 34 मेडल जीते हैं, ठीक है, जिसमें 12 गोल्ड है, 9 सिल्वर है, 13 ब्रॉन्ज है, ठीक है। और हमने सेकंड लेवल पे फिनिश किया है, ठीक है। चाइना फर्स्ट रहा है, ठीक है गाइस। और इसमें ना जूनियर और सीनियर दोनों ने इकट्ठे ही पार्टिसिपेट किया था पैरेलली, ठीक है। तो जिसमें से जूनियर ने तो 25 मेडल जीते हैं 34 में से, ठीक है गाइस। और ये हुआ कहाँ पे, ISSF, आपसे ज़रूर लोकेशन पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में आजकल, ठीक है। तो लोकेशन ज़रूर ध्यान रखेंगे, ये हुआ था इजिप्ट में, ठीक है, इजिप्ट, ठीक है। इजिप्ट की कैपिटल कैरियो में, तो याद रखेंगे कि इजिप्ट की कैपिटल हो जी कैरियो, और वहीं पे ISSF वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुआ था 2022, जिसमें इंडिया ने 34 मेडल जीते थे, ठीक है गाइस। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन आते रहते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है गाइस। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना यार, तो आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है, शेयरिंग इज़ केयरिंग, ठीक है गाइस। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है ना, प्लीज़ कमेंट कीजिए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं कल सुबह अपने करंट अफेयर सेशन में 6 बजे, ठीक है। तब तक टेक केयर गाइस।